लखनऊ पबजी कांड में जो सच निकलकर सामने आ रहा है वो काफी डरावना है। एक अखबार दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक ये सब कुछ एक बिल्डर की वजह से हुआ है और कहा यह जा रहा है कि उस बिल्डर का मृतका साधना के साथ नजदीकियां बढ़ाना उसके पति और बेटे को पसंद नहीं आ रहा था। सुनने में आ रहा है कि ये पूरा मामला काफी पुराना है और 1 साल से ये पूरा घर इस वजह से परेशान था कि साधना की नजदीकियां एक बिल्डर से बढ़ती जा रही हैं। कुछ समय पहले जब ये बात सामने आई थी तब बेटे ने ही अपने पिता को अपनी मां की इस हरकत के बारे में बताया था, जिसमें उसने ये कहा था कि मेरी मां किसी दूसरे इंसान के नज़दीक जा रही है और ये मुझे पसंद नहीं। पिता घर से दूर पोस्टिंग थी, इसलिए फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह पाते थे और इस वजह से बेटे को ये लगने लगा कि कोई है जो उनके घर में अपना दखल बढ़ाता जा रहा है। ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है वो वाकई हैरान करने वाला है। मैं आपको बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूं कि उस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में क्या छापा है और ये रिपोर्ट बनाई गई है एक रिश्तेदार के हवाले से, जिसने आरोपी बेटे से मुलाकात की है, जो कि इस समय बाल सुधार गृह में है। कहा यह जा रहा है कि 1 साल पहले की बात है, जब आरोपी बेटा अपने मामा के घर बनारस गया हुआ था और फिर जब वापस आया वो अपने घर लखनऊ, तो उसने अपनी मां साधना के मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग सुनी और उन रिकॉर्डिंग्स को सुनकर उसको अंदाजा हो गया कि ये वो बातें नहीं हैं जो उसकी मां को किसी से करनी चाहिए। अब एक बेटे के तौर पर उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था कि पिता नहीं है और ऐसे में नजदीकी बढ़ती जा रही है मेरी मां की किसी और व्यक्ति के साथ। पूरा मामला यह है कि ये सारी बातें, ये पूरी रिपोर्टिंग उस बेटे ने अपने पिता को करनी शुरू की। जाहिर है जब पिता को पता चलना शुरू हुआ तो दोनों पति पत्नी के बीच अनबन बढ़ती गई, कहासुनी होने लगी। दूर थे, अलग अलग शहरों में रह रहे थे। बेटे से खबर मिल रही थी कि घर में कोई है जो बार बार आता है, किसी से माँ बार बार मिलती है। तो ऐसी तमाम बातों पर अब जो पति है उनका दिमाग भी खराब होने लगा था। इसके लिए एक बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग की गई और कुछ दिन के लिए दोनों बच्चों को अलग अलग रिश्तेदारों के घर भेज दिया गया, सिर्फ ये पता करने के लिए कि जब दोनों बच्चे घर में नहीं होते हैं तब उस घर में क्या होता है। अब इस रिश्तेदार के हवाले से छापी गई खबर के मुताबिक जैसे ही दोनों बच्चे अपने किसी रिश्तेदार के घर रहने के लिए चले गए, उसी दिन शाम को डिनर पर उस बिल्डर को इनवाइट किया गया और वो बिल्डर जो है वो वहीं रुका उस रात, ये भी कहा गया। इसके बाद अक्टूबर में इस आरोपी बेटे का बर्थडे आता है और बर्थडे के मौके पर वही बिल्डर एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है, जिसको लेकर जाहिर है ये बात पसंद नहीं आती ना बेटे को और ना ही बेटे के पिता को, जो कि घर से दूर रह रहा है लेकिन उसे घर की खबर सारी मिल रही है। बेटा ही उसे ये बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे बर्थडे पर फला फला आए थे और उन्होंने मुझे इतना कीमती तोहफा दिया है। इसको लेकर भी पति पत्नी के बीच कहासुनी होती है। फिर कहा यह जाता है कि माँ को यह लगने लगा कि मेरा जो बेटा है वो मेरी सारी रिपोर्टिंग मेरे पति को कर रहा है, इससे मेरी आज़ादी में खलल पड़ रहा है और इस वजह से उसने अपने बेटे पर कुछ कड़क फैसले लेने शुरू किए, जैसे सजा देना, मारना पीटना या फिर कई बार घर के काम कराना, झाड़ू पोछा बर्तन कराना। ऐसी तमाम बातें चलती रहीं और इसमें जो साफ तौर पर जिक्र किया गया है वो ये कहा गया है कि नवीन और उनके बेटे का जो शक था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, गहरा होता जा रहा था। पहले उन्हें लगा कि शायद बातचीत है, फिर देखा कि घर पे आना जाना भी बहुत है। ऐसी तमाम बातें उनके पास आ चुकी थी जो एक परिवार के तौर पर उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। कहा यह जाता है कि दोनों बाप बेटे के बीच बातचीत ये भी हुई है जिसमें पिता का यह कहना था कि अगर मैं वहां होता तो गोली मार देता। शायद यहीं से
वो इशारा समझकर उस बेटे ने ये किया है। तमाम बातें उस रिश्तेदार के हवाले से छापी गई हैं जिसने खुद जाकर उस आरोपी बेटे से मुलाकात की है। यानी काफ़ी हद तक मामला अब समझ में आता जा रहा है। पबजी का जहाँ तक ज़िक्र आया, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि बचाने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि ये पूरा मामला अगर सामने आता, कोई वजह नहीं है कि एक 16 साल का बेटा अपनी माँ को गोली मार दे। इसलिए पबजी की कहानी बीच में आई, लेकिन अब ये निकल कर आ रहा है कि इसमें एक शख्स और भी है। खैर, अभी पूरे समाचार निकल कर आने बाकी हैं। कई अखबारों ने बहुत कुछ कहना छापना शुरू किया है, लेकिन फिलहाल पुलिस के ऑफिशियल वर्जन का इंतज़ार हो रहा है। जांच अभी चल रही है और 19 जून का भी इंतज़ार है, जबकि उनकी 13वीं होगी और उसके बाद जो साधना है, मृतका हैं, उनके घर वाले बहुत कुछ बोलने वाले हैं। तो तमाम बातों का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन इस बीच सुगबुगाहट तेज़ हो चुकी है कि मामला सिर्फ पबजी तक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह के हालात थे और क्यों ऐसा फैसला लेना पड़ा। इस बीच तमाम तरह के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी बेटे ने ये कहा है कि मुझे फांसी होगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। कहा यह भी जा रहा है कि उसने कहा कि मैं 3 साल ही तो जेल में रहूँगा और उसके बाद पॉलिटिशियन बन जाऊँगा। ऐसी तमाम बातें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो एक हद तक दूषित हो चुका है, और इस हद तक दूषित हो चुका है कि आप सोचिए कि माँ बेटे के रिश्ते में किस तरह की बातें होना, क्या कुछ चल रहा है हमारे आसपास। और ये वो मध्यम वर्ग है। यहाँ पर हम किसी हम अक्सर एलीट क्लास को, हम अक्सर हायर क्लास को ये कहते रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल मध्यम वर्ग का मामला है और वहाँ से ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। खैर, देखना ये है कि पूरा सच कब निकल कर आता है, क्योंकि अभी भी पूरा सच किसी को नहीं पता है। जब जांच पूरी होगी तभी पूरा सच निकल कर सामने आएगा।